हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन, फान विथ शेप। फान विथ शेप में पहले ये क्या है, एंगल्स। एंगल्स में आप लोगों को क्या देखा है, देखो जो हम लोगों का दो उंगलियां होता है इसके बीच में जो बनता है ये भी एक एंगल्स है। हमारा हाथ का जो बाजू है इधर जो बनता है इसको एक एंगल्स बोला जाता है। ये भी दो पैर का फंगी का बीच में जो बनता है ये भी एक एंगल्स है। हमारा जोगा में हम लोग बैठते हैं तो ये भी हम लोगों का एक एंगल दिखाता है। ये वाला भी देखो, दो रोड मीट हो रहे हैं तो इसके बीच का जो है ये भी एक एंगल्स है। क्लॉक का जो है ये भी एक एंगल्स है। ऐसा सीजर का भी, कुर्सी का भी, ये देखो दिखाया आप लोगों को। ए वाला भी एक एंगल फॉलो हो रहे। अभी ए वाला एंगल कौन सा है, जैसे देखो ए वाला एंगल हम लोगों का जो एंगल है ए वाला, ए 90 डिग्री में आता है। ए एक्वेट एंगल, ए दो एक्वेट एंगल में आता है। ए राइट एंगल टेंगल में आता है। ए एक्वेट एंगल में आता है। इधर जो देखो एक फॉलो हो रहे, इसको भी राइट एंगल बोल सकते हैं। इधर का जो एक है ये भी एंगल फॉलो हो रहे। इधर देखो एक एंगल फॉलो हो रहे इधर से इधर तक। अभी इधर से इधर तक ये एक एंगल फॉलो हो रहे, ये जो है एक एंगल फॉलो हो रहे। ऐसा हम लोगों को एंगल दिखाया गया है। पैर का जो, ये देखो पैर ऐसा करके ऐसा जा रहे, इधर एक एंगल है। ये स्लाइडिंग का देखो ए वाला एंगल है। ये हमारा इधर से इधर तक गया, ये भी एक एंगल है। बुक का ये पोर्शन जो है, ये जो मिडिल का पोर्शन है ये भी एक एंगल है। एंगल हम लोगों का तीन टाइप का होता है, राइट एंगल, एक्वेट एंगल एंड ऑब्स्ट्यूक एंगल। राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। जिस एंगल का मान 90 डिग्री होगा वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। अभी उससे छोटा वाला लेस देन 90 डिग्री, देखो ए वाला है तो 90 डिग्री होता। लेस देन 90 डिग्री एंगल जो है अप्रोक्स 40 पकड़ो, तो वो कौन सा है, एक्वेट एंगल। लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वेट एंगल। ऑब्स्ट्यूक एंगल, 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्यूक एंगल। अभी हम लोगों का क्या है, ए वाला एंगल देख के right angle, these in this way using the separate corner you can check whether given the angle right angle, acute angle and obtuse angle। ये जो कॉर्नर देख के हम लोगों को चेक करना है कौन सा कौन एंगल है। अभी देखो एक्सरसाइज में क्या दिया है, यूजिंग द सेपरेट कॉर्नर आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आप लोगों को ये देख के कौन सा एंगल है बोला है उसको करने का। अभी देखो ए वाला एंगल के साथ आप लोगों का पीछे वाला जो दिखाया था ए वाला एंगल का मैच हो रहे, तो इसको लिख दो एक्वेट। एक्वेट है ACUT, एक्वेट एंगल। उसके बाजू वाला देखो ए वाला क्या है, इसके साथ में मैच हो रहे, तो ए वाला एंगल ऑब्स्ट्यूट। ANGLE। अभी देखो ए वाला हम लोगों का ए देखने को बोला है तो ए 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल हमेशा राइट एंगल, राइट एंगल। ए वाला देखो इधर से है इधर चला गया, तो ए वाला जो बन रहे ए वाला ऑब्स्ट्यूक एंगल। ए देखो स्ट्रेट लाइन में है तो ए वाला राइट एंगल। और ये जो छोटा वाला मैंने बोला था 90 डिग्री से छोटा जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक्वेट एंगल। एक्वेट एंगल वो हमेशा क्या बनेगा, एक्वेट एंगल। अभी क्या बोला देखो, यूजिंग द डॉट गिवन बिलो
Using the dot given below, draw a right angle, acute angle and obtuse angle. तो आप लोगों को ये डॉट यूज करके एक एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूक एंगल एंड राइट एंगल बनाने बोला। ये जो डॉट दिया हुआ है तो कैसे बनाओगे, पहले देखो डॉट को ज्वाइन करो। डॉट को ज्वाइन किया मैंने, उसके ऊपर एक ए डॉट को ज्वाइन कर दिया। तो कौन सा एंगल बना, ए वाला जो एंगल है 90 डिग्री नाम दे दिया मैंने, तो ए वाला कौन सा एंगल बना, राइट एंगल। उसके बाद बोला एक्यूट एंगल बनाने के लिए, तो एक्यूट एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा। तो ये 90 डिग्री बना तो इसको छोटा बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इधर से इसको बना देते हैं 90 डिग्री से छोटा, तो इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो ए क्या हुआ, एक्यूट एंगल। ए वाला मैंने बोला 40 30 कुछ भी नाम दे दो, एक ए वाला क्या है, एक्यूट एंगल। अभी देखो ऑब्स्ट्यूक एंगल, ऑब्स्ट्यूक एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्यूक एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा बोले तो इधर आना चाहिए, तो देखो एल डॉट को ज्वाइन कर दो, ए डॉट को ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है, चाहे 120 डिग्री सोचो, इसका क्या मान होगा, ए वाला होगा ऑब्स्ट्यूक एंगल। 90 डिग्री से बड़ा एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्स्ट्यूक एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल, एंड 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल इज द राइट एंगल। अभी क्या है देखो 3D शेप, ऑब्जर्व द 3 डायमेंशनल शेप बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। ए शेप को साथ ए 2D शेप का ऑब्जर्व करने बोला, इसका कॉर्नर कितना है वो सब आप लोगों को दिखाने बोला। देखो एक 3D शेप का क्या होता है, मैं एक नोटबुक में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं एक देखो ये 3D शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो एक 3D शेप ड्रॉ किया, उसके हिसाब से नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स बोले तो दोनों का जॉइंट पॉइंट जिसको उसको वर्टेक्स बोला जाता है। देखो इसको और इसको ज्वाइन किसने किया, ए वाला, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 8, तो इसका वर्टेक्स कितना, मैं भी लिख रही हूँ, वर्टेक्स कितना, वर्टिसेस, क्योंकि इसका 8 है तो हम लोग 8 लिखेंगे। अभी इसका क्या, फेस, देखो एक 3D शेप का एक खुद का फेस होता है। फेस बोले तो देखो ये सामने पीछे 2 फेस होता है, बाजू में 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6, तो फेस कितना होता है, फेस कितना होता है, 6 होता है। एक तुम्हारा जियोमेट्री पकड़ लो, जियोमेट्री का जियोमेट्री बॉक्स में देखो, जियोमेट्री बॉक्स में तुम लोगों का ये शेप देखने को मिल जाएगा। ये देखो जैसे मैंने एक फोन लिया, एक फोन का देखो 3D शेप में है, ये वाला देखो एक सामने वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है, 2 फेस है। अभी बाजू में 1 2 3 4, ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है तो इसका 6 फेसेस होता है। वर्टेक्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसका 8 वर्टेक्स है। और इसका क्या बोला, एज, एज कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसका 12 एज होता है। एज कितना, एज कितना 12, इधर देखो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका एज कितना होगा? 12 होगा। ऐसा करके भी आप लोग कर सकते हो। इधर लिख दो, वर्टेक्स कितना है? 8 है, फेस कितना है? 6 है, और एजेस कितना है? 12 है। अभी देखो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप एक बना के दिखाती हूँ मैं। देखो क्यूबॉइड का वर्टेक्स कितना होगा, मैं भी लिख रही हूँ, वर्टेक्स कितना होगा? जैसा इसके क्यूबॉइड का है ऐसा क्यूब का है। वर्टेक्स कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका वर्टेक्स कितना है? 8। फेस कितना है? इसका फेस देखो, इसका भी फेस 6 ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया 1, 2 सामने, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना होगा? 6। एजेस कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका एजेस भी 12 होगा, इसका एज भी 12 होगा। तो इधर लिख दो 8, 6, 12, 12। अभी देखो एक कौन सा पिक्चर है? कोन। एक कोन बना लो, एक कोन बना लो। इसका कोन का क्या देखा जाता है? कोन का वर्टेक्स कितना है? ये देखो कोन्स का 2 पॉइंट का ज्वाइन करने वाला वर्टेक्स एक ही है, तो इसका वर्टेक्स लिख देंगे। इसका वर्टेक्स कितना है? 1, क्योंकि कोन का देखो ए वाला नहीं होता। और फेस कितना है? इसका 2 फेस रहता है। फेस कितना है? 2 फेस, एक सर्कुलर फेस और ए वाला एक एक सर्कुलर फेस और ए वाला राउंड फेस, जो 2 रहता है। अभी एज कितना रहता है? एक आइसक्रीम कोन को कैसे पकड़ते हो आप लोग? ऐसा पकड़ते हो ना। तो इस आइसक्रीम कोन का एज कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि वो राउंड शेप में रहता है, इसलिए उसका एज कितना होता है? 1 होता है। अभी दूसरा क्या है? सिलेंडर। एक सिलेंडर को ड्रॉ करो। ये देखो ये एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर का क्या होता है? एक सिलेंडर का वर्टेक्स कुछ रहता है। वर्टेक्स बोले तो ज्वाइन करने वाला पॉइंट नहीं रहता है। सिलेंडर का वर्टेक्स कितना होता है? 0 होता है। और उसका फेस कितना होता है? 1, 2, 3। फेस कितना होता है? फेस होता है 3। उसका फेस होता है 3। और उसका एज कितना होता है? 1, 2। एज कितना होता है? 2। 1 और 2। इसको बोला जाता है सिलेंडर। अभी इधर कौन कम? 1, 2 फेस और एज 1। सिलेंडर का 0 वर्टेक्स, फेस 3 और एज 2। फेस बोले तो ए 2 क्या? सर्कुलर फेस और एक कर्व फेस, 2 फेस होता है। एज 2 होता है। अब इस सेपर देखो, इसको क्या है? इसका देखो, इसको कुछ वर्टेक्स रहता है। वर्टेक्स इसका 0 है, क्योंकि सिलेंडर का कुछ भी वर्टेक्स नहीं रहता है। फेस, उसका फेस क्या है? 1, एक ही देखता है। और उसका एज कितना है? ए वाला जो है उसका एज है, सर्कुलर एज है, तो एज कितना है? 1 है। एज कितना है उसका? 1 है। तो 0, 1, 1। ये तो सर्किल का फिगर दिखाया। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अभी मैं दूसरा पेज आता हूँ। ऑब्जर्व द 2D शेप एंड कंप्लीट द टेबल। ये 2D शेप बोले तो देखो, जिसका विड्थ होता है और लेंथ होता है, उसको 2D शेप। जिसका नंबर देखो, इसका वर्टेक्स कितना है, साइड कितना है और एंगल्स कितना है। वर्टेक्स किसको बोला जाता है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। 1, 2, 3, 4। तो इधर 4 लिख दो। नंबर ऑफ साइड 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दो। और नंबर ऑफ एंगल्स 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दो। इसका भी देखो सेम टू सेम है। 1, 2, 3, 4 साइड,
1 2 3 4 एंगल्स और कितना वर्टेक्स 1 2 3 4। तो इसको सब कुछ सेम टू सेम टेंगल और स्क्वायर में दोनों में यही सिमिलरिटी है। टेंगल का देखो, टेंगल का 1 2 3 एंगल है, 1 2 3 वर्टेक्स है, 1 2 3 साइड है, तो इसका सब कुछ 3, वर्टेक्स भी 3, साइड भी 3, एंगल्स भी 3। अब इस सर्कल का कुछ वर्टेक्स है नहीं, 0। साइड क्या है उसका, सर्कल का एक ही साइड है और इसका एंगल्स कितना है, 0। अभी देखो पेंटागन, पेंटागन में 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है, कितना वर्टेक्स है, 5। साइड 1 2 3 4 5, साइड कितना है, 5। एंगल भी 1 2 3 4 5, तो इधर भी 5 लिख दो। अभी ये वाला हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दो वर्टेक्स। साइड 1 2 3 4 5 6 6 और एंगल भी 1 2 3 4 5 6 6। ये चार्ट ऐसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। अभी नीचे वाला क्या दिया देखो, नीचे वाले में हम लोगों को क्या करने बोला, द फॉलोइंग 2D shape are made using judo straw and count the number of vertex, side and angles and then identify the correlation between them। ये दोनों के ये जो पिक्चर दिया है उसके अंदर क्या रिलेशन है वो आप लोगों को बताने बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका 1 2 3 4 वर्टेक्स तो हम लोग लिख देंगे, स्मॉल में लिख रही हूँ मैं, वर्टेक्स कितना है 1 2 3 4, साइड कितना है, वर्टेक्स हो गया साइड 1 2 3 4 और एंगल्स 1 2 3 4, तो एंगल कितना हुआ, 4 हुआ। वर्टेक्स भी 4, एंगल भी 4 और साइड भी 4। इसका देखो, इसका वर्टेक्स कितना 1 2 3 4, वर्टेक्स कितना है 4, साइड कितना है 1 2 3 4 और एंगल 1 2 3 4, तो एंगल्स कितना है 4। ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ए वाला क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का कितना है, ट्रायंगल का वर्टेक्स 1 2 3, साइड कितना है 1 2 3 और एंगल कितना है 3, 1 2 3। ए वाला 1 2 3 4, वर्टेक्स कितना है 4, वर्टेक्स कितना है 4, साइड कितना है 1 2 3 4, साइड भी 4 और एंगल्स 1 2 3 4, तो एंगल्स कितना है 4। ऐसे पेंटागन का देखो, पेंटागन का वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स 1 2 3 4 5, साइड 1 2 3 4 5, कॉर्नर एंगल्स 1 2 3 4 5। हेक्सागन का वर्टेक्स कितना है, एक 1 2 3 4 5 6, साइड 6 और एंगल भी 6, 1 2 3 4 5 6। अभी इसका वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, साइड कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंगल कितना 8। इसके साथ इसका रिश्ता क्या है, इसका रिश्ता है इसके अंदर रिश्ता है वर्टेक्स CS is equal to side is equal to angle are equal। आर इक्वल, इसके अंदर रिश्ता है सब कुछ इक्वल होता है। समझ में आया? आगे क्वेश्चन का देखो, ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिखाया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आर 4 वर्टिसेस 1 2 3 4।
फोर साइड 1 2 3 4, फोर साइड हैज फोर एंगल, तो एंगल भी फोर, 1 2 3 4, क्योंकि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल। एंड ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन द लेंथ। ऑपोजिट साइड, ए वाला 4 होगा तो ए वाला 4 होगा, ए वाला 6 होगा तो ए वाला भी 6 होगा। ऐसे ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ऑल फोर एंगल आर रेक्टेंगुलर आर राइट एंगल। मैंने पहले ही बोल दिया, ए वाला सब राइट एंगल है, ए वाला सब राइट एंगल है। अब स्क्वायर के बारे में बताया, देखो स्क्वायर हैज फोर वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले तो दो लाइन को ज्वाइन करने वाला मिडिल पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। चार है, फोर साइड है 1 2 3 4, फोर साइड आर इक्वल लेंथ इन द। देखो इसमें क्या, ए 4 होगा तो ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा। फोर साइड आर इक्वल लेंथ, फोर साइड आर इक्वल लेंथ फॉर ऑल एंगल स्क्वायर इज राइट एंगल। तो ए वाला 90 डिग्री, ए वाला भी 90 डिग्री होगा, ए वाला भी 90 डिग्री और ए वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। समझ में आया? तो ट्रायंगल का क्या बोला, ए ट्रायंगल हैज थ्री वर्टेक्स। थ्री वर्टेक्स है, एक दो तीन, थ्री वर्टेक्स है। हैज थ्री साइड 1 2 3, हैज थ्री एंगल्स 1 2 3, टू डायमेंशनल शेप ओनली द फेस। देखो ये ट्रायंगल का क्या है, शेप देखने को मिलता है, सामने सामने हिस्सा देखने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। टू डायमेंशनल कैन बी प्लेस, इसको एक प्लेस में दिखा जाता है कंप्लीटली ऑन द फ्लैट सरफेस। ये क्या होता है, कंप्लीटली फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस बोले तो एक ही जगह देखने वाले सरफेस को फ्लैट सरफेस बोलते हैं। अभी दूसरा में देखो एक्सरसाइज में क्या बोला, using the square corner write the types of angle so in the following figure। using the square corner write the types of angle show in the following figure। ये फिगर देख के आप लोगों को बताना है जे कौन सा एंगल इधर देखने को मिल रहा है। देखो ए वाला क्या है, राइट एंगल है, ए वाला क्या है, राइट एंगल है, और ए वाला क्या है, एक्यूरेट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ए वाला जब स्ट्रेट लाइन पे है तो ए वाला क्या है, राइट एंगल है। तो इधर हम लोग लिख देंगे राइट एंगल, और नीचे वाला देखो एक्यूरेट एंगल। ए वाला देखो ऑब्स्ट्यूक एंगल, ऑब्स्ट्यूक एंगल, और ए वाला देखो एक्यूरेट एंगल। ACUT एक्यूरेट एंगल। ए वाला देखो राइट एंगल, ए वाला राइट एंगल, ए वाला देखो ऑब्स्ट्यूक एंगल। तो राइट एंगल, ए वाला जो है ऑब्स्ट्यूक एंगल। ए वाला देखो, ये तीनों क्या है, एक्यूरेट एंगल। एक्यूरेट एंगल। ए वाला देखो हर जगह में इधर इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर का क्या बताया मैंने अभी बताया, स्क्वायर का क्या होता है, राइट एंगल। ए रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का क्या होगा, रेक्टेंगुलर हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगुलर राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगुलर, राइट एंगल। अभी देखो फाइंड द डिफरेंट 2D शेप हिडन इन फॉलोइंग 2D फिगर एंड राइट देयर नेम्स। इसमें दो एंगल को कैसे ये करने का दिखाया है, छुपा है, वो आप लोगों को बताना है। जैसे देखो 1 स्क्वायर है एंड 2 ट्रायंगल है, इधर लिख के दिया। अभी हम लोगों को नीचे वाला देखो फिगर, 1 स्क्वायर है तो लिखेंगे ONE1 इज 1 स्क्वायर। इसके अंदर कितना ट्रायंगल छुपा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8
ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल। अब ये देखो स्क्वायर, कितना स्क्वायर है, एक बड़ा वाला स्क्वायर है और बीच में छोटा, तो 1 बिग स्क्वायर, 4 स्मॉल स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर एंड 4 स्मॉल स्क्वायर। अब इधर देखो, ए क्या है, रेक्टेंगल है, ए भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का 2 बाहु छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, तो ए भी रेक्टेंगल है, 1 2 3, 3 रेक्टेंगल। और ये वाला क्या है, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है। अब ये वाला 1 रेक्टेंगल, और स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर। ये वाला देखो 1 बिग ट्रायंगल, 2 2 स्मॉल ट्रायंगल। तो बच्चों, मेरा ये लेक्चर इधर ही फिनिश होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।